नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बंधुओं, बिहार के इस पावन भूमि पर जब से गुरुदेव के पावन चरण पड़े हैं, पूरे बिहार में उत्साह और उमंग की लहर व्याप्त हो गई है और विभाग के विभिन्न प्रदेश विभिन्न स्थानों से प्रतिदिन श्रावकों का यहाँ आने का क्रम जारी है। आज भी मैं देख रहा हूँ गया से, पटना से, रफीगंज से श्रद्धालु जने आए हैं। मैं उन सबों का पुण्यार्जक परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और झारखंड में देख रहा हूं कि यहाँ की गूंज, गुरुदेव के प्रभावना की गूंज झारखंड तक भी पहुंच गई है और झारखंड की सीमा के पूर्व ही झारखंड वासी सक्रिय हो गए हैं। मुख्य रूप से आज झुमरी तिरैया इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। हम उनके उस उत्साह और उमंग की बहुत बहुत प्रभावना करते हैं। बंधुओं, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि यह जो महापद यात्रा कटनी से प्रारंभ हुई है और सम्मित शिखर तक चल रही है, तो कटनी तो बंधुओं जो पद यात्रा चल रही है, ये कटनी से बनारस तक एक चरण चला और दूसरा चरण चला है बनारस यानी भगवान पार्श्वनाथ की जन्मभूमि से भगवान पार्श्वनाथ के निर्वाण भूमि सम्मित शिखर तक, ये 2 चरण में चला। तो प्रथम चरण के जो पुण्यार्जक थे आज यहाँ उपस्थित हैं और उन्हें सौभाग्य है कि द्वितीय चरण के संयोजक बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक बार जोरदार कर्तव्य से वंदन कर दीजिए। श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी श्रीमती माया जी, मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं कि वे कृपया पधारें और गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण करें। और मैं यहाँ औरंगाबाद के श्री कन्हैयालाल जी सेठी, श्री महावीर प्रसाद जी सेठी और श्रीमती प्रेम बाकरीवाल, श्रीमती मंजू सेठी औरंगाबाद को अनुरोध करता हूं कि वे हमारे ऐसे सौभाग्यशाली पुण्यार्जक परिवार और संयोजक का अभिनंदन कीजिए। आ जाइए। श्री कन्हैयालाल जी सेठी और श्रीमती प्रेम बाकलीवाल सम्मान कर रहे हैं हमारे प्रेमचंद जी प्रेमी परिवार कटनी। बता दूं बंधुओं, इनका पूरा परिवार ही लगा हुआ है पूरे पद यात्रा में। बंधुओं, ये स्वयं लगे हैं। इनके लघु भ्राता श्री रमेश जी इंजीनियर जो अभी द्वितीय चरण के संयोजक हैं, वो लगे हुए हैं। इनके पुत्र श्री अरहंत बिट्टू वो भी लगे हुए। जोरदार करते अभिनंदन कीजिए बंधुओं। इनकी उदारता का, इनके गुरु प्रति समर्पण का बोध और श्रीमती माया जी का सम्मान कर रही हैं श्रीमती प्रेम बाकलीवाल। जोरदार अभिनंदन बंधु। और इसी क्रम में इसी प्रेमी परिवार के श्री रमेश जी इंजीनियर जो गुणायतन के निर्माण मंत्री हैं और जन्मभूमि से निर्माण भूमि तक की पदयात्रा के संयोजक भी हैं, मैं उन्हें भी आमंत्रित कर रहा हूं। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी और सतना समाज के यशस्वी अध्यक्ष भी हैं और इनकी अध्यक्षता में गुरुदेव का जो प्रवेश हुआ था और गुरुदेव कार्यक्रम हुए थे वह ऐतिहासिक संपन्नता के साथ संपन्न हुआ। जोरदार अभिनंदन कर दीजिए हमारे श्री इंजीनियर रमेश जी सतना का। और इनके सम्मान के लिए भी मैं श्रीमती मीनी जो धर्मपत्नी हैं, जो कंधे से कंधे मिला के योगदान दे रही हैं, पूरे बद बिहार में वो संलग्न हैं। बंधुओं, मैं उन्हें भी आमंत्रित कर रहा हूं। आ जाएं, यहाँ उपस्थित हैं तो हाँ, इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री महावीर प्रसाद जी सेठी और श्री कन्हैयालाल जी सेठी और श्रीमती मंजू और श्री शिखर चंद जी गंगवाल और श्रीमती मंजू सेठी औरंगाबाद श्रीमती मीनी जी का सम्मान करेंगे। आ जाइए। जोरदार करते अभिनंदन बंधुओं। बहुत सक्रियता के साथ ऐसे समर्पित व्यक्ति तो बहुत कम मिलते हैं जो पूरा अपना व्यवसाय छोड़ करके सब परिवार इस महापद यात्रा में संलग्न है और पूरे चातुर्मास में इन्होंने अपना योगदान दिया है चातुर्मास संपन्न बनाने का। बंधु, आपके पर हम पर भारतवासियों को श्रद्धालुओं को बड़ा नाज है। बंधु, इसी क्रम में जो हमारा द्वितीय चरण चल रहा है महापद यात्रा का, जन्मभूमि से निर्वाण भूमि तक का, उसके पुण्यार्जकत का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्रीमती चिंतामणि सवाई लाल मुंबई कन्नौज परिवार और उनके समन्वयक के रूप में यहाँ उपस्थित हैं श्री मनोज जैन कन्नौज जो गुणायतन ट्रस्टी हैं और बहुत सक्रियता के साथ पूरे बिहार को व्यवस्थित रूप देने में अपना योगदान दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन कर दिए बंधु। ये वही परिवार है जब गुरुदेव का 2015 में
समेत शिखर से जयपुर की ओर विहार हुआ था, तो इलाहाबाद से लेकर के आगरा तक इन्होंने शाही विहार संपन्न कराया था। ये वही परिवार है वंजो सवाई श्रीमती चिंतामणि सवाई लाल परिवार। जोरदार करतल अभिनंदन कर दीजिए। और ये मनोज जी भी उस समय के पद विहार के सक्रिय व्यवस्थापक थे, जोरदार अभिनंदन कर दीजिए बंधु। हाँ, और गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं। और इसी बंधुओं, नहीं बोलना नहीं चाहता। बंधुओं हमारे कन्हैयालाल जी सेठी बार बार कह रहे हैं कि मैं सबका सम्मान करना चाहता हूं जो भी इस पद विहार में योगदान दे रहे हैं, परंतु बंधुओं आप जानते हैं कि संघ का समाधान कार्यक्रम बहुत लिमिटेड और फिक्स होता है, इस और पद विहार की संख्या बहुत है। यदि मैं सबको सम्मान करने के लिए आमंत्रित करूं तो सारा संघ का समाधान सत्र उसी में समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं संघ का समाधान के बाद इस कार्यक्रम को गति दूंगा। तब तक आज बंधुओं अत्यंत प्रसन्नता है कि गया से हमारे बीच श्री अनिल स्वामी जो बिहार प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं यहाँ पधारे हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। बताता हूँ श्री अनिल जी स्वामी। बंधुओं अनिल स्वामी के बारे में बताना चाहता हूँ, जब गुरुदेव का सन 2008 में गया में चातुर्मास संपन्न हुआ था, तो उस चातुर्मास में गया में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हुई। पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से वहां गया जिला के सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को मिलाकर एक विश्व धर्म जागरण मंच का निर्माण हुआ और उस विश्व धर्म जागरण मंच के बैनर पर रामायण गीता ज्ञान वर्षा का जो कार्यक्रम हुआ उसके संयोजक थे श्री अनिल स्वामी। संयोजक क्या सूत्रधार कहें अनिल स्वामी, सबको एक सूत्र में बांटने वाले थे अनिल स्वामी। और ऐसा कार्यक्रम संपन्न हुआ जिसकी गूंज आज भी पूरे गया जिला में नहीं बिहार में व्याप्त हो रही है। यह हमारे अनिल स्वामी के अथक प्रयास का गुरु चरणों के प्रति उनकी जो श्रद्धा और निष्ठा है। और आज इसी भावना को लेकर अनिल स्वामी आए हैं कि हे गुरुदेव, आपके सानिध्य में जो प्रभावना की गूंज वहां गूंजी थी वह प्रभावना गूंज गया में पुनः गूंजे और अपना योगदान देने की भावना से यहाँ उपस्थित है। जोरदार करतल ध्वनि से हमारे अनिल स्वामी जी का अभिनंदन कर दीजिए बंधु। और मैं अनिल स्वामी से अनुरोध करता हूं कि वो अपनी भावना और अपनी जिज्ञासा गुरु चरणों में व्यक्त करें। श्री अनिल स्वामी भैया माइक दीजिए। परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में समर्पित मुझे 2008 का वो समय याद है जिस समय महाराज श्री गया में प्रवास पे थे। अचानक मुझे मिलने का अवसर मिला और न जाने मैं महाराज श्री के चरणों और आदर्शों में खोते चले गए। मैं तो सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति हूँ। मुरारी बापू और बड़े बड़े संतों के कथा कराने का हमेशा अवसर मिला लेकिन जब महाराज श्री के चरणों में गए और उस समय नवरात्रा और दुर्गा पूजा का त्योहार था, मुझे वो भी दिन याद है कि मैं विजयादशमी के दिन रात भर गया के चौक और चौराहों पे पोस्टर साट रहा था रामायण गीता महाभारत का गुरु जी का। आज वो क्षण याद करते हैं। मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था गया का, मैं मुखिया भी था उस समय अपने क्षेत्र का। आज महाराज श्री वो 35 से 40 हजार की सभा गया जिला स्कूल और महाराज श्री आज भी हमारे पास बहुत से लोग हैं जो आपने व्यसन का एक कार्यक्रम रखे थे, जो बहुत लोगों ने व्यसन छोड़ा और आज भी जब मिलता है तो हमको कहता है स्वामी जी आप उस कार्यक्रम में ले गए थे, हम खैनी छोड़ दिया, बीड़ी छोड़ दिया, मांस छोड़ दिया। आज भी ऐसे लोग हैं जो आपके आशीर्वाद से बहुत लोगों ने छोड़ा और आज भी करता। मैं महाराज श्री से यही निवेदन करना चाहता हूं, मैं तो तुच्छ हूं, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मैंने जाना है कि मौसम के परिवर्तन से प्रकृति बदलती है और संत के सानिध्य से हमारी संस्कृति बदलती है। अगर गया में महाराज श्री का चरण पहुंच जाए, गया का
गया अहोभाग्य हो जाएगा, धन्य हो जाएगा, और गया में एक संस्कृति और संस्कार पहुंच जाएगा हम सबों के बीच। हम लोग धन्य हो जाएंगे, आनंद हो जाएंगे। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गुरु जी के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। अनिल जी, आपने अपना बहुमूल्य सम्मान निकाल के यहाँ आए, आपका हम वंदन करते हैं। बंधुओं, अत्यंत प्रसन्नता है हमारे बीच जैन समाज के गौरव पद्मश्री श्री विमल जी रारा, पटना मुंगेर, यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें बधाई करूँ, जैन समाज के तरफ से ये पहले व्यक्ति हैं जिन्हें पद्मश्री के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जोरदार करते अभिनंदन कर दीजिए। श्री पद्म विमल जी रारा जी मेरी आवाज सुन रहे हैं, कृपया शीघ्रता से आ जाएं। आ गए? हाँ, आ रहे हैं। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री कन्हैयालाल जी सेठी को कि वो श्री विमल जी रारा के बारे में बताना। अच्छा, और बंधुओं, श्रीमती मीनी जी सतना जो धर्मपत्नी हैं हमारे श्री संयोजक रमेश जी इंजीनियर की, जो अनुपस्थित थी, वो आ गई हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं कि आपके बिना इस सम्मान का क्रम अधूरा रहेगा, क्योंकि वो आपके बिना वो सम्मान के पात्र पूरे सूत्रे सुशोभित नहीं हो रहे हैं। इसलिए श्रीमती मीनी जी, आज आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया आ जाएं यहाँ। और श्री पद्मश्री विमल जी रारा का सम्मान कर रहे हैं श्री कन्हैयालाल जी सेठी। जल्दी शीघ्रता के साथ श्रीमती मीनी जैन सतना आ जाएं। आ गए बंधुओं, मीनी जी आ गए हैं। अरहंत जैन बिट्टू भी आ गए हैं। बंधुओं, ये पूरा परिवार है, प्रेमी परिवार, जो पूरे इस महापद यात्रा के समझिए कि धूरी हैं। पूरे महापद यात्रा ही नहीं, अजी गुरुदेव के कटनी चातुर्मास की इनकी धूरी कहूं तो कोई अतिशक्ति नहीं है। बंधुओं, जोरदार अभिनंदन कर दीजिए विमल जी रारा का। कन्हैयालाल सेठी ने माल सद्भावना दुपट्टा पहना के सम्मान किया, तो श्रीमती मीनी का सम्मान कर रही हैं श्रीमती मंजू सेठी। श्रीमती मंजू सेठी धर्मपत्नी श्री रमेश जी इंजीनियर सतना का सम्मान कर रही हैं, माल्यार्पण पहना करके, दुपट्टा पहना करके। जोरदार करते अभिनंदन कर दीजिए बंधुओं। और अरहंत जैन बिट्टू, जो लगातार कटनी के चातुर्मास से लेकर अभी तक, और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पायल, जो अपने पुत्र हितंकर के साथ यहाँ उपस्थित हैं। जोरदार अभिनंदन कर दीजिए बंधु इस पूरे परिवार का। इनके योगदान की जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है बंधु, जितना सम्मान किया जाए उतना कम है। यह सम्मान इनका नहीं है, इनकी व्यक्तित्व का सम्मान, यह इनकी भावना का, गुरु के प्रति समर्पण और श्रद्धा का सम्मान। जोरदार कर ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए बंधु। कन्हैयालाल जी सेठी माल्यार्पण किया। और अब चलिए, अब मैं आपको ले चलता हूँ शंका सम्मान की ओर, और मैं प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ विमल जी। यदि आप कोई प्रश्न रखना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित हैं। आज विमल जी को माइक दीजिए भाई। और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती नीलम सेठी औरंगाबाद। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। समय ज्यादा हो गया है, इसलिए विशेष रूप से मैं सीधा प्रश्न पर आता हूं। अभी शिक्षा का जितना विकास हुआ है पूरे देश में, उसके साथ साथ धर्म का बंधन भी जो है टूटता जा रहा है। सब परिवारों को किसी न किसी रूप में ये झेलना पड़ रहा है। सब परिवारों के अंदर अंतरजातीय विवाह की प्रथा बढ़ी है, अपने समाज में भी बढ़ी है। क्या अंतरजातीय विवाह अपराध है? क्योंकि बहुत सारे मुनिवर आज भी जो अंतरजातीय विवाह जिन परिवारों में हुआ है वहाँ आहार नहीं लेते हैं। परंतु आने वाला समय जो शिक्षा का आधार हो गया है, उसमें दिक्कत ये हो रही है कि शिक्षा जितनी ऊंची हो रही है, सामंजस्य शादी का भी उसी अनुरूप बैठने लगा है। सबकी अपनी चॉइस हो गई है। परंतु क्या जिनको जो जैन धर्म के नहीं हैं, अपने समाज से उनको जोड़ा नहीं जा सकता है क्या? ये जरूर है कि वो मांसाहारी ना हो, व्यभिचारी ना हो। इसका एक ध्यान जो है रखकर हम अपने समाज से जोड़ सकते हैं कि नहीं? एक तो प्रश्न ये है महाराज। एक प्रश्न और है। लगातार अंबेडकर जी की जीवनचर्या पढ़ रहा था, तो उसमें जिक्र है कि उन्होंने उनके 2 लाख
उनके फॉलोअर्स जो महार जाति के थे, जो बर्तन चौका मांजने वाले, ऐसा परिवार था। उन्होंने हिंदू धर्म के लोगों से प्रयास किया कि वो हमको अपना लें, परंतु सामाजिक कुरीति के कारण उसको नहीं अपना सके। इस्लाम के लोगों ने, चूंकि इस्लाम का काफ़ी प्रभाव रहा, उनके भी मुल्ली मौलाना गए उनसे बताने के लिए कि आप मेरे धर्म में आ जाओ, तो हमारे यहाँ ऊंच नीच नहीं है, छुआछूत नहीं है। उसी तरह से क्रिश्चियन के भी लोग उनके यहाँ गए और उन्होंने भी कहा कि हमारा धर्म तो सेवा का धर्म है, हमारे यहाँ भी ऊंच नीच नहीं है। वो जैन गुरु के पास भी गए और जैन गुरु ने, क्या कारण रहा आज तक मुझे समझ में नहीं आया, क्या जैन धर्म को बढ़ाया नहीं जा सकता है क्या और मत मतांतरों के बीच? यदि ऐसा कुछ होता है तो बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो शाकाहारी तो हैं परंतु जैन नहीं है, या शाकाहार का विशेष प्रचार करके हम उनको अपने में शामिल कर सकते हैं कि नहीं। ये दोनों ही प्रश्न एक ज्वलंत समस्या है आज के सब परिवारों की। इसको कैसे महाराज श्री क्या? देखिए, आपने दोनों प्रश्न ऐसी जगह खड़ा किया है जो मेरे ज्यूरिडिक्शन से बाहर है, समझ गए? ये हमारी संहिता विषयक बात है और संहिता विषयक जो भी बातें होती है उसका निराकरण करने का अधिकार आचार्य को है, हम उन्हीं लोगों को नहीं। हम लोग तो फॉलोवर हैं। जो हमारी आचार्य परंपरा है उसके अनुरूप हमें काम करना चाहिए। आपने जो पहली बात कही कि अंतर्जातीय विवाह को हम धार्मिक सामाजिक रूप से मान्यता दें, मेरी राय में ये कतई समाज के लिए उचित नहीं होगा। इस तरह के विवाह शास्त्र विरुद्ध तो हैं ही, अनुभव की दृष्टि से भी ठीक नहीं। हमें इस विषय में बहुत व्यापक स्तर पर सोचने की, विचारने की जरूरत है। इसके गुण दोष पर भी विचार करने की आवश्यकता है। हमारे शास्त्रों में वर्ण संकर से बचने की बात की गई, क्योंकि इसके परिणाम बहुत भयानक होते हैं। वर्ण लाभ की व्यवस्था है, वर्ण संकर की नहीं। ये तो व्यवस्था हमारे शास्त्र में है कि कोई व्यक्ति जो जन्मना जैन न हो, जैन धर्म में दीक्षित होना चाहे तो उसे विधि पूर्वक जैन धर्म में दीक्षित करके वर्ण लाभ किया जा सकता है। लेकिन ये कतई उचित नहीं है कि आचार विचार और व्यवहार में सुधार के बिना हम जिस किसी को अपने में शामिल कर लें। दूध में पानी मिलाया जा सकता है क्योंकि पानी दूध में और दूध पानी में घुल मिल जाता है, लेकिन दूध में आंकड़े का दूध नहीं मिलाया जा सकता, वो पूरे दूध को ही फाड़ देगा। या नींबू की बूंद नहीं मिलाई जा सकती, वो दूध को ही फाड़ देगा। हमें इस बात का बहुत गंभीरता से ध्यान रखना होगा। आज एक बहुत बड़ी विडंबना खड़ी होते जा रही है। लोगों के मन में एक नया कंसेप्ट डेवलप हो रहा है, गॉड इज वन। और उस कंसेप्ट का दुष्परिणाम ये है कि एक ही घर में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल जाएंगे। इससे हमारी धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो जाएगी। आज समाज को सबसे बड़ी जरूरत अपनी धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अस्मिता को अक्षुण्ण बनाए रखने की है। यदि हमने उसे ही खो दिया, हमारी पहचान ही खत्म हो जाएगी, तो हमारा अस्तित्व और वजूद क्या होगा। इसलिए मेरी राय में इस तरह के कृत्य सुधार के नाम पर स्वीकार नहीं होनी चाहिए। सुधार के तरीके और हैं, लोगों में बदलाव आना चाहिए। अगर अन्य लोगों में जैन धर्म के साथ जुड़ने का सवाल है तो पूरा इतिहास पलट कर देखो। आप सब खंडेलवाल जैन हो, खंडेलवाल भी खंडेला से बदले हैं, ये जन्मना जैन नहीं थे। एक समय था जब राजा खंडेलगिरी के काल में एक साथ 84 रियासतों के लोगों ने जैन धर्म को अंगीकार किया और जैन बने। ये लगभग 2200 वर्ष पहले की बात है।
हमारे जितने भी समाज है बुंदेलखंड में, परिवार समाज है, सब विक्रमादित्य के वंशज कहलाते हैं। ज़्यादातर जैन जातियों का इतिहास यही बताता है कि ये सब जैन धर्म से प्रभावित होकर जैन धर्म में दीक्षित हुए, लेकिन ये वर्ण लाभ की प्रक्रिया थी, वर्ण शंकर नहीं। ये विवाह के लिए बदलाव नहीं था, ये विचारों का बदलाव था। मैं जैन हो जाऊंगा विवाह करने के लिए, तो ऐसे ही हो गया जिसको दूसरी शादी करनी है तो मुसलमान बन जाओ। क्यों? हिंदू को पहली दूसरी शादी की इजाजत नहीं है हिंदू कोड के अनुसार। तो बहुत से ऐसे केस हुए ना। हम धर्म बदल रहे हैं क्योंकि हमें जैन लड़का या लड़की से शादी करना है, ये कतई नहीं। हाँ, विवाह से पूर्व जो अपनी श्रद्धा और विचारों से जैन धर्म को स्वीकार करता है, उसका शास्त्रीय विधान है, उसे जैन धर्म में स्थान दिया जा सकता है और उसके जीवन को बदला जा सकता है। ऐसी व्यवस्था अगर की जाए तो अति उत्तम। श्रीमती नीलम सेठी औरंगाबाद, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री महेंद्र जैन औरंगाबाद। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी शंका है, आप कहते हैं मोह नहीं करना चाहिए। प्रति गुरुदेव, यदि हम मोह नहीं करेंगे तो उनके प्रति कर्तव्यों को पूरा कैसे कर पाएंगे? माता पिता के प्रति मोह ही तो है जो हमें उनके प्रति जवाबदेह बनाता है। तो गुरुदेव, मोह को बुरा क्यों कहा जाता है? मोह हमेशा बुरा है। जो मोही होता वो कर्तव्य पूरा नहीं करता, प्रेमी कर्तव्य पूरा करता है। मोही नहीं, प्रेमी बनिए। प्रेम और मोह में बड़ा अंतर है। प्रेम में सहज स्नेह की अभिव्यक्ति होती है, इसमें किसी स्वार्थ का अनुबंध नहीं होता। एक दूसरे का पूरक और प्रेरक बन करके जीना, एक दूसरे के साथ हिल मिल करके रहना, एक दूसरे का साथ निभाना, एक दूसरे के काम आना, ये प्रेम की पहचान है। पर एक दूसरे से कोई आशा और अपेक्षा बांधकर स्वार्थपूर्ण अनुबंध करना और एक दूसरे के बिछो और वियोग में रह नहीं पाना मोह के लक्षण है। इसलिए हम लोग रोज ये पंक्ति दोहराते हैं, फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। तो मोह से दूर रहो, प्रेम को अपनाओ, जो हमारे जीवन की अंदर की रसधार है, जीवन का आधार है। श्री महेंद्र जैन औरंगाबाद, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री देवेंद्र अजमेरा, गुणायतन ट्रस्टी, गुणायतन कोषाध्यक्ष, गया बिहार। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव। परंपरानुसार श्रावक का प्रथम कर्तव्य दान है, परंतु वर्तमान में सूत्र पात्रों का मिलना मात्र एक कल्पना है। इस स्थिति में हम क्या करें? शुद्ध पात्रों का मिलना मात्र कल्पना, ये कहाँ से ले आए? आप ढूंढो, अपनी दृष्टि शुद्ध कर लो, जिसको देखोगे सब शुद्ध मिल जाएगा। समझ गए? चलिए। श्री देवेंद्र जैन महाराज, गुणायतन ट्रस्टी, गुणायतन कोषाध्यक्ष, गया बिहार। और तैयार रहेंगे श्रीमती कुसुम कासलीवाल, गया बिहार। ओ नहीं है देवेंद्र जी। हाँ, कुसुम कासलीवाल हैं। हाँ, चलिए। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री नवीन जैन पांड्या, झुमरी तिलैया, झारखंड। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, शंका समाधान से विश्व का प्रत्येक जनमानस प्रभावित है, किंतु आप जैसे मुनिराज का दर्शन करने मात्र से पूरी शंका मिट जाती है और जी चाहता दृष्टि हटे ही नहीं। यह आपके ओरा का प्रभाव है या आपके प्रभावी व्यक्तित्व का? मैं यह जानना चाहती हूँ कि ऐसा प्रभावी व्यक्तित्व और ऐसा ओरा किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? नमोस्तु नमोस्तु। मुझे न तो मेरा ओरा दिखता है, न मुझे मेरा व्यक्तित्व दिखता है, मुझे तो आप लोगों की श्रद्धा दिखती है, वो जाने उसका प्रभाव। नमस्ते गुरुदेव। श्री नवीन जैन पांड्या, झुमरी तिलैया। बताया रहेंगे श्री सुबोध आशा गंगवाल, झुमरी तिलैया। 4 पंक्तियों के साथ, केवल 4। हाँ। हे हमारे गुरु,
तेरे चरणों में आए आस लिए, तेरे चरणों में कर दिया अर्पण, तेरे चरणों में हमने ये जीवन, तेरे चरणों में हे हमारे गुरु। महाराज श्री नमोस्तु। महाराज श्री, भय जो है वो इंसान की एक सहज वृत्ति है। इंसान किसी न किसी बात पर भयभीत हो जाता है। तो महाराज श्री, भय मुक्त जीवन जीने के लिए कैसे विचार या कैसे आचरण का अनुसरण करना चाहिए, हमें मार्गदर्शन दें। अक्सर ये सवाल आता है। भय एक नकारात्मक दुर्बलता है और इससे बड़े आसानी से दूर हुआ जा सकता है। 4 सूत्र देता हूं। सबसे पहली बात, हम सकारात्मक सोचना शुरू करें, सोच को सकारात्मक बनाएं। दूसरी बात, अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाएं, दृढ़ आत्मविश्वासी बने। आत्मविश्वास में दोनों बातें हैं, अपने कॉन्फिडेंस को भी डेवलप करें और आत्मा का विश्वास करें। तीसरी बात, जीवन के यथार्थ को सामने रखें। और चौथी बात, अभय का चिंतन करें। ये चारों बातें जो आत्मसात करेंगे, उनके ऊपर भय जैसी दुर्बलता कभी हावी नहीं होगी। अनेक लोग मेरे संपर्क में हैं जिनके अंदर ऐसी बड़ी दुर्बलता थी, जिनको रात रात नींद नहीं आती। उन्होंने इन सूत्रों को अपनाया, इनके साथ भावना योग किया। भावना योग में ऐसे लोगों के लिए मैं एक सुझाव देता हूं, अभयो हम, अभयो हम, अभयो हम। बार बार दोहराऊं, मैं अभय हूं, मैं अजर अमर अविनाशी हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं शाश्वत हूं। इन वाक्यों को बार बार दोहराइए। चीजों को सकारात्मकता से लीजिए, नकारात्मक सोच से अपने आप को बचाएं। आत्मविश्वास ने मैं ये कर सकता हूं। एक व्यक्ति है जो कहता है कैसे होगा, और एक व्यक्ति है जो कहता है कैसे करना है। कैसे होगा वो संशय में रहता है, और कैसे करना है वो अपनी दुविधा से बाहर आ जाता है। तो हम कैसे होगा में न रहें, कैसे करना है इसे अपने जीवन का आदर्श बनाएं, तो अपने जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं। कर्म सिद्धांत पर विश्वास जो यथार्थ को जानेगा वो यही जानेगा, शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। और ये दृष्टि अपने अंतर मन में जगा ले तो जीवन धन्य होगा। नमोस्तु। श्री सुबोध आशा गंगवाल झुमरी तिलैया तैयार रहेंगी। श्रीमती ईरिया जैन औरंगाबाद महाराष्ट्र। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, मायके में मेरे भैया एक आज जो बनेंगे दुख में मेरी खैया, ससुराल में मेरे प्राण प्रिय सैया जो है मेरे जीवन के खवैया। ससुराल और मायका है 2 नदी की धारा जो एक नारी में समाकर नारी को बनाती है सागर सा गहरा। सागर जैसे गहरे कैसे बने महाराज श्री, और इतनी सहनशीलता हम कहाँ से लाएं? आपने जो सवाल किया उसी में इसका उत्तर है। समझ गए? नैया और खेवैया के बीच में बंधे रहो, सागर तक पहुंच जाओ। भैया और खेवैया है ना, इनके बीच में बंधे रहो। जो स्त्री अपने पति के कुल के साथ पिता के कुल का आदर्श अपने जीवन में आत्मसात करती है, उसका व्यक्तित्व सागर जैसा गहरा हो जाए। श्रीमती ईरिया जैन औरंगाबाद महाराष्ट्र बात तैयार रहेंगे। श्री शरद सरावगी कटनी गुणायतन ट्रस्टी। यहाँ घर घर खुशियाँ छाई, यहाँ घर घर खुशियाँ छाई, और हो रहे मंगलाचार। गुरु प्रमाण सागर आ गए, आ गया है त्योहार। गुरु प्रमाण सागर आ गए, आ गया है त्योहार। नमस्ते नमस्ते महाराज जी। बोलो।
महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अगर हमें रोज मंदिर जाने का नियम है और कभी हम बाहर रहते हैं, यहाँ जहाँ मंदिर की व्यवस्था नहीं रहती है, तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, मंदिर जाने का नियम है तो हमें हर जगह जाने के समय सबसे पहले मंदिर खोजना चाहिए, और मंदिर हो तो वहाँ जाना चाहिए। और मंदिर नहीं है तो नियम प्यारा है तो ऐसी जगह जाओ ही नहीं जहाँ मंदिर नहीं है। तो नियम की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। ऐसी जगह जाना ही नहीं जहाँ हमारा मंदिर नहीं है। अब हो नहीं सकता तो मैं आपके नियम में अपनी मुहर कैसे लगाऊं? आपका नियम है मंदिर मुझे जाना ही है, तो मैं ये कह दूं कि जहां मंदिर नहीं मिले मन में याद कर लेना। वही तो सुनना है, पर मैं उसमें मुहर नहीं लगाऊंगा। बता तो रहा हूं, सुनो भी आ रही बात। तो क्या करो, स्वयं को नियमों के अनुरूप ढालो, नियमों को अपने अनुरूप मत ढालो। यदि तुम्हारा पक्का नियम है कि बिना मंदिर के हम दर्शन भोजन नहीं करेंगे, बिना मंदिर के नहीं रहेंगे, तो प्रतिज्ञा ऐसी करो कि जहां दर्शन सुलभ नहीं वहां हम जाएंगे ही नहीं। ठीक महाराज, हम जैसे लोगों का तो सपना ही अधूरा हो जाएगा, दुनिया ही सिमट जाएगी, हम क्या करें? तो नियम हमसे पूछ के लिया क्या? नियम लेते समय वैसी ढील रखो कि जहां दर्शन सुलभ होगा वहां हम दर्शन जरूर करेंगे। नियम लेने के बाद ढिलाई नहीं, नियम लेते समय ढील भले दे दो। कुछ लोग हैं जो नियम लेते समय सोचते नहीं है, अब बाद में नियमों को संशोधित करते रहते हैं। देखो एक घटना बताता हूं। चारित चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज के संगपति, ये घटना मुझे पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री ने सुनाई थी। प्रमोद भाई होंगे तो वो इसमें अपनी सहमति देंगे। प्रमोद काका है? नहीं है तो आ रहे हैं। पंडित जगन मोहन लाल जी सिद्धांत शास्त्री ने एक घटना मुझे सुनाई। ये बात मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो अपने नियमों में थोड़ी थोड़ी बातों में परिवर्तन संशोधन करते हैं। शांति सागर जी महाराज के संगपति ने परिज्ञा परिमाण व्रत ले रखा था, संघ के लिए समर्पित था परिवार, नाम मैं भूल रहा हूं। बाद में उनको कोई अवसर आया, उसमें कमाई के अवसर बढ़ गए, तो महाराज के पास गया और कहा महाराज, वो गए और महाराज से कहे महाराज जी आप हमारे नियम में संशोधन कर दो, हमारे नियम बढ़ा दो, रिवाइज कर दो। महाराज ने कहा देख भाई, नियम लिया है तो नियम को निभाना चाहिए, इसे तोड़ना नहीं चाहिए। नहीं महाराज बनेगा नहीं, आप तो कृपा कर दो, आप तो अपना नियम वापस ले लो। महाराज से कह रहे हैं नियम वापस ले लो। शांति सागर जी महाराज ने 3 दफे कहा, ये कटनी की घटना है। जगन मोहन लाल जी वही थे। जब 3 बार कहने के बाद नहीं माने तो शांति सागर महाराज ने अपनी पिछी उल्टी घुमाई 3 बार उनके सिर पर और कहा जा तू अपने नियम से फिरी। उनकी पिछी उल्टी फिरी, उस व्यक्ति का दिन उल्टा फिर गया। उस दिन से जो डाउनफॉल आया सो डाउनफॉल। ये घटना मुझे पंडित जगन मोहन लाल सिद्धांत शास्त्री ने सुनाई थी। तो मैं आप लोगों से कहता हूं, नियम लो तो निष्ठापूर्वक निभाओ, नियम में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। और अपने को अनुकूलता नहीं है तो नियम लेते समय ढील रखो ना, किसी ने मना किया क्या? साधु भी तुमसे कोई नियम दे तो तुम तभी स्वीकार करो जब निभा सको। वहां साधु को खुश रखने के लिए नियम ले लिए और बाद में पलट दो, ये आत्मवंचना है। ऐसा नहीं करना, समझ गए? जबरदस्ती नियम दिलाना नहीं चाहिए और अपनी अनुकूलता के अभाव में नियम लेना नहीं चाहिए। और ले लिया है तो उसे
पत्थर की लकीर बना लेना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते। श्री शरद सरावगी यूनाइटेड ट्रस्टी बंधुओं, पूज्य देव के चातुर्मास से ही ये लगातार लगे हुए हैं चातुर्मास को संपन्न बनाने में और अब पद विहार को संपन्न करने में, और उनके साथ में श्री मुकेश मोदी और मिठाई लाल जी कटनी के अमरमोद जी कक्का, ये वगैरह सभी कटनी से जो बिहार चला है अनवरत अभी तक ये बिहार में अपना योगदान दे रहे हैं। एक बार जोरदार करते अभिनंदन कर दीजिए हमारे इन सभी कटनी के पदयात्री बंधुओं का। प्रश्न कर रहे हैं शरद सरावगी और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रमोद जी। गुरु जी को 3 बार नमस्ते। गुरु जी, व्यवहारिक ज्ञान में ऐसा देखा गया कि ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और मेहनत के ही सफलता की कुंजी है। इन सब का पालन करने के बाद भी यदि सफलता नहीं मिलती तो निराश मन को कैसे मनाए, कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, परिश्रम हमारी सफलता की कुंजी है, और ये सब होने पर भी अगर सफलता ना मिले तो निराश मन को समझाने के लिए क्या करें, ये आपका सवाल है। मैं तो ये कहूँगा, पर्याप्त प्रयास करने के उपरांत भी परिणाम अपने अनुकूल ना आए तो उसे अपना प्रारब्ध मानकर, भाग्य मानकर स्वीकार कर ले और नए सिरे से काम करना शुरू कर दे, तभी हम सफलता के शिखर पर पहुंच सकें। अशीत अर्चना बेनाड़ा कोलकाता, अशीत अर्चना बेनाड़ा कोलकाता, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री दीपक जैन सेठी बेंगलोर। हम दीजिए पीछे। चलिए, अशीत अर्चना बेनाड़ा कलकत्ता, उसके बाद तैयार रहेंगे शिरोमणि संरक्षक गुणायतन के श्री दीपक जी जैन सेठी बेंगलोर। ओ बोलिए। नमस्ते महाराज जी। अभी कोई पूछा भी था भय को लेके, लेकिन सम्यक दृष्टि को तो भय नहीं होना चाहिए, फिर भी मरने का भय तो लगता ही है। देखो, भय होना और भयातुर होना, इसमें बड़ा अंतर है। भय एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो हर व्यक्ति के मन में होता है। भयातुर स्थितियाँ उत्पन्न होने की स्थिति में सतर्कता अपनाना समझदारी है, और भय की कल्पना में घबराए रखना पागलपन। सम्यक दृष्टि के हृदय में भय होता है, घबराहट नहीं होती। मृत्यु का भय नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि आंख मूंद कर गाड़ी चलाओ कि हमें मरना होगा तो मर जाएंगे, आत्मा तो अमर है। ये सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं करता। वो कुएं में छलांग लगा दे कि मरना होगा तभी मरेंगे, आत्मा तो अमर है, हम तो भय से मुक्त हैं, ऐसा नहीं करेगा। लेकिन हाँ, चाहे जैसी भयोत्पादक निमित्त क्यों ना आए, उसके मन में घबराहट नहीं। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक और श्री कन्हैयालाल जी सेठी के सुयोग सुपुत्र श्री दीपक जैन सेठी बेंगलोर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रत्युष जैन कन्नौज। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मुझे पाप और पुण्य के बारे में पूछना है कि अगर हम पाप करते हैं कुछ भी और हमें उस पाप का बोध होता है तो हम सोचते हैं कि उसकी प्रायश्चित करें, तो हम समझते हैं कि पुण्य करके इसका प्रायश्चित होगा। बट मुझे कुछ दिन पहले मैं कोई सभा में बैठा था तो वहाँ पर मुझे कुछ अलग टाइप की इस बारे में जानकारी मिली कि पुण्य तुम्हारे साथ रहेगा, बट अगर तुम कुछ भी पाप करते हो तो उसका पुण्य करने से उस पाप का कुछ भी लेना देना नहीं है। तो अगर पाप का बोध हुआ तो उसका प्रायश्चित कैसे करना चाहिए? देखिए, बात बिल्कुल सही है। पुण्योपार्जन से आपके प्रश्न का सार ये है, क्या पुण्य के अर्जन से पाप का प्रक्षालन होगा? मैं आपकी बात में अपनी सहमति प्रकट करते हुए कहता हूं, कोरे पुण्योपार्जन से पाप का प्रक्षालन नहीं होता। सच्चे अर्थों में पाप के परित्याग से ही पाप का प्रक्षालन होगा। आप इधर पुण्य भी करते रहे और इधर पाप भी करते रहे तो कुछ नहीं होगा। तो पुण्य के पालन से ज्यादा है पाप का परित्याग। इसलिए व्यक्ति को चाहिए वो पाप बोध से ही न जुड़े, पापात्मक क्रियाओं से भी अपने आप को बचाए, तभी अच्छा। श्री प्रत्युष जैन कन्नौज, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती गुणमाला बाकलीवाल औरंगाबाद। प्रत्युष नहीं है, श्रीमती गुणमाला बाकलीवाल औरंगाबाद। वह तैयार रहेंगे श्री देवेंद्र जी अजमेरा FOI गया बिहार।
श्री देवेंद्र जी अजमेरा एफओआई गया बिहार पर तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जो धर्म प्रेम और भाईचारा सिखाता है, जो धर्म प्रेम और भाईचारा सिखाता है, दुनिया में लड़ाई सबसे ज्यादा उसी की नाम की होती है, ऐसा क्यों? धर्म के नाम की होती है, धर्म के कारण नहीं होते। जो धर्म के नाम पर भ्रम पाल लेते हैं ना, उनके कारण होती है। जो धर्म को सच्चे अर्थ में आत्मसात कर लेंगे, उनके जीवन में कोई लड़ाई झगड़े नहीं हो। नमस्ते श्री देवेंद्र जी अजमेरा एफओआई ग्रांट एंड डिस्ट्रिक्ट गया बिहार। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुरेंद्र जी काला झुमरी तिलैया। ओ झुमरी तलिया के सभी सदस्यों की तरफ से, समाज के जितने भी लोग आए हैं और नहीं आए हैं, उन सब की तरफ से आपको कोटि कोटि नमोस्तु। और ये भावना हम भाते हैं कि आपका चरण जरूर झुमरी तलिया में पड़े। उसके साथ ही मेरी ये जिज्ञासा है महाराज श्री कि जैन धर्म को बहुत ही व्यापक धर्म माना जाता है। इसके सिद्धांत बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण वाले हैं। प्राणी मात्र का धर्म इसे कहा जाता है, परंतु सच्चाई ये है कि इसको जैन लोग भी पालन नहीं कर पाते। बहुत से लोग इसको सुनते तो हैं, सुनने वाले थोड़े हैं, उससे कम समझने वाले हैं और उससे भी कम पालने वाले हैं, और आप लोग जैसे तो बिल्कुल ही कम है। तो फिर जैन धर्म कैसे विश्व धर्म हो सकता है, कैसे जैन धर्म व्यापक हो सकता है? कृपया समाधान देना चाहेंगे। देखिए, संख्या से किसी की व्यापकता का माप नहीं किया जा सकता। संख्या अल्प है माना, लेकिन प्रभाव अल्प है ऐसा नहीं कहा जा सकता। आप देखो, किसी भी शहर में पान की दुकान और चाय की दुकान तो गली गली में मिल जाएगी, लेकिन सराफे की दुकानें कितनी होती हैं बोलो? और शराफे की दुकान में भी डायमंड की दुकान कितनी होगी? डायमंड तक हर किसी की अप्रोच नहीं है माना, लेकिन इससे डायमंड का मूल्य और महत्व तो नहीं घटेगा ना। आज भी हर व्यक्ति चाहता है मुझे डायमंड मिले, वो बेताब है, पर जेब में दाम नहीं है इसलिए नहीं ले पा रहा। जैन धर्म की इस सार्वजनीनता को लोग स्वीकारते हैं, यही जैन धर्म की सार्वभौमिकता का उदाहरण है। वो उनकी अयोग्यता और अपात्रता है, अपनी दुर्बलता है, जिसके कारण उसे अच्छा मान करके भी अपना नहीं पा रहे। पर मैं पूछता हूं, तटस्थ भाव से विचार करें कि ऐसा कौन सा धर्म है जिसे हम जन धर्म का रूप दे सकते हैं, तो जैन धर्म ही होगा। लेकिन धर्म कोई परंपरा नहीं, धर्माचरण एक साधना है। साधना हर कोई नहीं कर सकता, जो निष्ठावान है वही करेगा। तो हम वैसी साधना के क्षेत्र में अग्रसर होंगे, तब धर्म को धार सकेंगे। ये तो आपके सवाल का एक उत्तर हुआ। दूसरा उत्तर मैं दूं कि इसके लिए आज भी बहुत कुछ संभावनाएं हैं, बशर्ते सबसे पहले जैन लोग अपने आचार और व्यवहार में जैनत्व को प्रतिष्ठापित करें, पहली बात। और फिर जन जन को जैनत्व से जोड़ने के लिए सचेष्ट रहे। हम फैलाव करेंगे, विस्तार करेंगे, तो आज भी हम इसे सार्वभौमिक स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं महापदयात्रा संयोजक परिवार के श्री अरहंत जैन, पायल जैन, जो यहाँ उपस्थित हैं सतना से, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती निक्की सेठी औरंगाबाद। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा क्वेश्चन है, एक होता है व्यवहारिक जीवन और एक होता है धार्मिक जीवन। इन दोनों का अपना अपना अलग महत्व है। तो
महाराज श्री हमें दोनों में किसे ज़्यादा महत्व देना चाहिए और इन दोनों में सामंजस्य कैसे बैठाएं? देखिए, व्यवहार के साथ धर्म और धर्म के साथ व्यवहार दोनों को निभाना चाहिए। व्यवहार में भी धर्म हो, व्यवहार इस तरह से ना निभाओ कि अधर्म में चले जाओ। उतना ही व्यवहार निभाओ जिसमें धर्म जुड़ा रहे, और धर्म उतना ही निभाओ जिससे व्यवहार बना रहे। यह संतुलन का रास्ता है। वाक्य को दोहरा रहा हूं, उतना ही व्यवहार निभाओ जिससे धर्म जुड़ा रहे, और उतना ही धर्म निभाओ जिससे व्यवहार बना रहे। व्यवहार को बिगाड़ कर धर्म करना आप जैसे गृहस्थों के लिए उचित नहीं है, और व्यवहारिकता में धर्म को खो देना ये भी समझदारी नहीं। इसलिए दोनों में सामंजस्य बना करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। श्रीमती निक्की सेठी औरंगाबाद तैयार रहेंगे। श्री प्रदीप छावड़ा झुमरी तिलैया, प्रदीप छावड़ा झुमरी तिलैया तैयार रहेंगे इनके बाद। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आज दाम्पत्य जीवन की डोर बहुत छोटी होती चली जा रही है, जबकि आज के दंपति पढ़े लिखे होते हैं। इसके विपरीत पहले के दंपति जो अपेक्षाकृत कम पढ़े लिखे होते थे, फिर भी उनके जीवन की डोर अंतिम छोर तक चलती थी। इसका क्या कारण है और क्या निवारण है? एक वाक्य में उत्तर देता हूं। पहले के लोग पढ़े लिखे कम, समझदार ज्यादा होते थे। आजकल के लोग पढ़े लिखे अधिक, समझदार कम होते हैं। दोबारा दोहराओ, पहले के लोग पढ़े लिखे कम, समझदार ज्यादा होते थे। आज के लोग पढ़े लिखे अधिक, समझदार कम होते। महाराज जी, मिराया मी बेटी, इसका भी एक क्वेश्चन है छोटा चलो सा। पूछो पूछो। नमस्ते महाराज जी, बच्चे लोग आहार क्यों नहीं दे सकते हैं? इसलिए कि जल्दी बड़े हो जाए और आहार दे। श्री प्रदीप छावड़ा 8 साल के होते हैं ना, उसके बाद देते हैं। श्री प्रदीप छावड़ा हो गई। आज मैं आहार के लिए धुली हुई साड़ी पहनी थी, लेकिन मम्मी मुझे आहार नहीं देने दी। कितने साल की है? कितने साल की है? 7। और 1 साल और रुको, फिर देना। श्री प्रदीप छावड़ा झुमरी तिलैया तैयार रहेंगे। श्रीमती कुमुद गंगवाल रफीगंज। महाराज जी के चरणों में मेरे परिवार का सादर नमोस्तु नमोस्तु, साथ ही झुमरी तिलैया पूरे समाज का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और एक निवेदन है महाराज जी कि यहाँ से जब आपका विहार मधुबन की ओर हो, झुमरी तिलैया समाज ने निवेदन पूरे अपने दम पे किया है, और हम लोग सभी का फिर दोबारा निवेदन है कि आपका चरण झुमरी तिलैया होकर ही मधुबन की ओर जाए, ताकि वहाँ की माटी भी संचित हो। और अब मेरा क्वेश्चन है। बोलो। ओ, जैन एक धर्म है या जाति है, या फिर हर प्राणी का खुद और दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार हो, ये बतलाता है। इसका समाधान करें। देखिए, जैन एक धर्म है या जाति? मैं आपसे कहता हूँ जैन धर्म है, जाति नहीं। जैन शब्द गुणवाचक शब्द है, जातियां अनेक है, धर्म एक है। आगे। श्रीमती कुमुद गंगवाल रफीगंज, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मंजू सेठी गया बिहार। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा सवाल है कि हम लोग रात में नियम लेके सोते हैं कि अन्न जल का त्याग है, 4 प्रकार के आहार का त्याग है, लेकिन स्वप्न में हम लोग कुछ खा लेते हैं, घूमने चले जाते हैं, तो इसका क्या दोष लगता है और क्या निवारण है? अरे सपने में दिन रहता है कि रात? रात भी रहता है महाराज। अरे रात में सपना देखते, पर सपना का रात था कि दिन? सुनो, एक बात बताता हूं। अगर किसी का रात्रि भोजन का त्याग है और सपना देखा, तो सपना तो रात ही में देखेगा, दिन में नहीं देखेगा। लेकिन सपना ये देखता है कि उसने रात में खा लिया, तब उसे उसके प्रायश्चित लेना चाहिए। और सपने में देख रहा हो कहीं गया और दिन में खाया, तो क्या दोष है? दिन में खाया, सपने में भी, रात में नहीं खाया। चलिए, श्रीमती मंजू सेठी नरेंद्र सेठी गुणायतन ट्रस्टी, उसके बाद तैयार श्रीमती लता गंगवाल गया तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, ये प्रश्न मेरा नहीं है, मेरे बेटी रायपुर से और उनके बच्चों का प्रश्न है महाराज जी। ये प्रश्न हो चुका बहुत बार। ओ, बोलो तो। हाँ महाराज जी, जहाँ साधन नहीं है
वहाँ बच्चों की पढ़ाई पूरी करने के लिए बाहर हॉस्टल भेजना पड़ता है। अगर बच्चों को बाहर भेज दे तो हम में जैन संस्कार कैसे डालें, और नहीं भेजते हैं तो आज के परिवार में उसे स्मार्ट और बोल्ड कैसे बनाए, इसे सामंजस्य कैसे करें, इसका उपाय बताइए। इसका एक ही उपाय है, हम ऐसे साधन संपन्न विद्यालय बनाएं जहां बच्चों को उच्च शिक्षा भी मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी मिले और संस्कार भी मिले। प्रतिभा स्थली इसकी ही एक अच्छी पहल है। वो लड़कियों के लिए है। अब लड़कों के लिए भी आप लोग करो। नमस्ते महाराज। श्रीमती लता गंगवाल, गुणायतन ट्रस्टी, एनवायरमेंट मंत्री बिहार। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुरेश झाजरी, झुमरी तिलैया। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री क्यों नहीं, मुझे आपको देखना है। हाँ बोलो, चलो बोलो, इधर ले आ। हाँ महाराज नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री विश्वास, हिम्मत और संकल्प, ये तीनों में कामयाब कैसे बने? विश्वास, हिम्मत और संकल्प में कामयाब कैसे बने? हमेशा उनके पीछे लगो जिनमें विश्वास भी हो, संकल्प भी हो और हिम्मत भी हो, अपने आप कामयाब हो जाए। श्री सुरेश झाजरी, झुमरी तिलैया। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मैं पहले भी कह चुका था और फिर एक निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि आपकी जन्मभूमि और कर्म भूमि इस समय झारखंड है, और झारखंड का जो द्वार है वो झुमरी तिलैया से होकर जाता है। मुनिराज, मैं चाहता हूं कि आप सत्संग, इस जब आपकी चरण रज इतनी पवित्र है और आप जन्मभूमि से निर्वाण भूमि की यात्रा कर रहे हैं, तो यह चरण रज में और अधिक पवित्रता मिल गई है, और उस पवित्रता का थोड़ा सा भाग हमें भी मिले, इस भावना के साथ आप सत्संग झुमरी तिलैया होकर ही सम्य शिखर के वो प्रस्थान करें। यह हम लोग सब देखो, एक सॉल्यूशन दे रहा हूं सबको। बताऊं? हाँ बताइए। अभी बताऊं कि रुक के बताऊं? नहीं अभी बताइए। झारखंड को अखंड मान लो, सबको रज मिल जाए। भावना भाव देखो। हाँ नहीं बिल्कुल सही। तो अखंड झारखंड में झुमरी तिलैया आता है, झुमरी तिलैया में आपके चरण पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। सुरेश झा जी हो गए, प्रश्न पूछ रहे हैं। ईशिता जैन औरंगाबाद, ईशिता जैन औरंगाबाद। और नहीं है? है अगला। हाँ, ईशिता जैन औरंगाबाद। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा ये है गुरुदेव कि सभी जगह सभी लोग कहते हैं कि धर्म धन से ज्यादा बढ़कर होता है, लेकिन सभी जगह धनी लोगों को ज्यादा मान सम्मान दिया जाता है और उन्हीं को ज्यादा पूछा जाता है, ऐसा क्यों? देखो, धनी को क्यों पूछा जाता है, पहले तो ये देखो। धनी धन जोड़ता है इसलिए या धन छोड़ता है इसलिए? बोलो बोलो, उसको बोलने दो। धन छोड़ता है इसलिए। तो धन छोड़ना धर्म है कि अधर्म? धर्म है। तो उसका धर्म का सम्मान हुआ कि धन का सम्मान हुआ? धर्म का। बोलो कहाँ गलत है? समझो बात को। जितने भी धार्मिक आयोजन होते हैं वो पैसे से होते हैं कि बिना पैसे से? पैसे से। धर्म के लिए पैसा नहीं चाहिए, नमोकार जपने में कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन धार्मिक आयोजन में पैसा चाहिए कि नहीं? अभी तुम ये कार्यक्रम में भाग ले रही हो, ये फ्री में हो रहा है क्या? अब इस कार्यक्रम के प्रसारण में जो सहयोग देंगे वो धनी होगा कि निर्धन? धनी। तो ऐसे व्यक्ति ने जितना बड़ा सहयोग दिया उसका सम्मान होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। तो किसका सम्मान हो, धनी का कि भिखारी का? धनी का। बोलो। धनी का। समझ गए? इसलिए अगर कोई धनी का सम्मान होता है तो हृदय से उसकी अनुमोदना करो, आलोचना नहीं, समझे? और अनुमोदना करके भी पुण्य पाओगे। जब तक धनी जन उदारता पूर्वक अपना धन नहीं लगाएंगे तो हमारे धार्मिक आयोजन होंगे कैसे? समझ गए? इसलिए नकारात्मक नहीं रखो। श्री रमेश जी आगे के कार्यक्रम की सूचना दे रहे हैं। अभी औरंगाबाद के समाज ने हम सभी को जो सम्मान दिया, वास्तविक रूप से मैं ये कहूं कि ये सम्मान हमको उनका करना चाहिए था। मैं आभारी हूं संपूर्ण औरंगाबाद समाज का। 10 तारीख से हम लोग हैं, पूज्य मुनिश्री का तो कल प्रवेश हुआ था, बहुत आतिथ्य प्रदान किया, मैं इन सभी लोगों का बहुत आभारी हूं। और आज जो सम्मान हम लोगों का हुआ है वास्तविक रूप से सारे पदयात्रियों का और सारे कार्यकर्ताओं का सम्मान है।
पूज्य गुरुवर अभी विहार करके रफीगंज की ओर विहार करेंगे। शाम का जो रात्रिकालीन विश्राम होगा कनबहरी शासकीय मध्य विद्यालय कनबहरी में होगा, और सुबह की जो आहारचर्या होगी राष्ट्रीयकृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बार में होगी। और 14 तारीख को सुबह मुनिश्री का भव्य मंगल प्रवेश रफीगंज में होगा। हम सभी उस दृश्य के साक्षी बनेंगे, ऐसा मेरी आप सभी लोगों से निवेदन है। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की